स्टॉक जो आपको यहाँ से छप्पर फाड़ रिटर्न दे सकता है, जो आपको लखपति करोड़पति बना सकता है। एक सही मौका है इसमें इन्वेस्ट का, इसमें एंट्री का। तो थोड़ा सा इसको हम पहले टेक्निकल एनालाइज और फंडामेंटल एनालाइज के साथ समझेंगे। पहले हम चलते हैं फंडामेंटल की ओर। इसके थोड़ा सा फंडामेंटल को देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं फंडामेंटल्स पर। तो सबसे पहले हम इसका मार्केट कैप देखेंगे। तो मार्केट कैप ठीक ठाक हमको नज़र आ रहा है, 2998 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी की करंट प्राइस देखें तो 17 रुपये 40 पैसे का है। 52 वीक हाई और लो की अगर बात करें तो 34 रुपीज़ 10 पैसा 52 वीक हाई नज़र आ रहा है और 9 रुपया 2 पैसा 52 वीक लो नज़र आ रहा है। डिविडेंड यील्ड 0 दिखा रहा है। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 1 रुपया है। बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो 4 रुपये 7 पैसे का बुक वैल्यू है। स्टॉक पी रेशो आप देख सकते हो 55.7। ROC ROE भी आपके सामने। अब हम थोड़ा सा इसके प्रॉस ऑन कॉन्स को देख लेते हैं। प्रॉस कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कॉन्स देख सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग एट 4.26 टाइम्स इस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से कुछ हाई पर चल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज होती है नज़र आ रही है और कंपनी लो रिटर्न्स इस वक्त कर रही है। लास्ट 3 ईयर से लो रिटर्न्स कंपनी का नज़र आ रहा है। लेकिन एक दफ़ा इसके बैलेंस शीट पर नज़र डालो दोस्तों। एक क्वार्टरली बैलेंस शीट अपने सामने नज़र आ रही है। हम देख सकते हैं इसमें दिसंबर 2021 से है सितंबर 2024 तक की हमको बैलेंस शीट नज़र आ रही है। क्वार्टरली है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें सेल्स देखिए किस तरह से नज़र आ रहे हैं, सेल्स किस तरह से बढ़ते नज़र आ रहे हैं। देखिए कंपनी सेल्स करती है सितंबर 2024 में 281.49 करोड़ का, एक्सपेंसेस करती है 255.84 करोड़ का। वहीं जून 2024 में देखा जाए तो 294 करोड़ का सेल्स करती है और 265.79 करोड़ का एक्सपेंसेस करती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो देख सकते हैं कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, यानी दिसंबर 2021 के कंपेयर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें तो, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं दिसंबर 2021 के कंपेयर्स में बढ़ता नज़र आ रहा है। कंपनी 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास 16 करोड़ फिर 10 करोड़ फिर 9 करोड़, यानी कंपनी एक रेंज में 10 से 15 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज इसके आसपास हमको इनकम करती नज़र आ रही है, प्रॉफिट करती नज़र आ रही है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल नज़र आ रही है, कहीं पर भी लॉस नहीं कर रही है कंपनी। और अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा जाए, उसकी अगर बात करें तो उसमें भी देख सकते हैं हम कि किस तरह से सेल्स कंपनी के बढ़ते नज़र आ रहे, ईयर ऑन ईयर है किस तरह से बढ़ते नज़र आ रहे, और फिर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे कैसे किस तरह से बढ़ रहा है। 5 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ 11 करोड़, इसके बाद 40 40 53 और 54 करोड़, यानी लगातार हमको इसमें जंप देखने के लिए मिल रहा है प्रॉफिट में। कंपनी यहाँ से अपने आप को ग्रोथ कर रही है, कंपनी में हमको ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। और किसी भी स्टॉक्स को चलने के लिए, अपसाइड के लिए, रिटर्न्स बनाकर देने के लिए यही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, काफ़ी मायने रखती है, नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसका प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है लगातार, तो वैसी सिचुएशन में आपको पैसा बना कर दे सकती है, अपने आपके पैसे को 2 गुना 10 गुना 20 गुना भी कर सकती है। तो किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ज़रूर देखना चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट और उसके बाद प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है हमको, तो यहाँ से कंपनी में ग्रोथ के चांस नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हम इसके ऊपर कर्ज देख सकते हैं, थोड़ा सा कर्ज भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी के ऊपर। अगर हम बात करें 2013 से तो कर्ज थोड़ा सा बढ़ता नज़र आ रहा है यहाँ पर, लेकिन कंपनी का हमने मार्केट कैप देखा था 29
2998 के आसपास कुछ था, यानी हम करोड़ की बात कर रहे हैं। और उस अकॉर्डिंग कर्जा देके 371 करोड़, और रिजर्व देखिए कंपनी के पास कितना पड़ा है, 531 करोड़। यानी कंपनी चाहे तो किसी भी वक्त अपना कर्जा चुका सकती है, क्योंकि रिजर्व कंपनी के पास 531 करोड़ का पड़ा हुआ है और कर्जा है, डेप्ट है 371 करोड़। तो किसी भी वक्त कंपनी कर्जा अपना चुका सकती है और डेप्ट फ्री हो सकती है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, कहीं ना कहीं जो वीक पॉइंट कंपनी में नज़र आ रहा है ना, वो यही है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ कर रहा है, सेल करके कर रहा है प्रमोटर्स। देखिए दिसंबर 2021 में ऑलमोस्ट देख सकते हैं 69.70 था, उसी रेंज में बना हुआ था। उसके बाद सितंबर 2022 के आते आते कंपनी ने अपने होल्डिंग को, प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को कम करना शुरू किया। फिर FIS ने भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं जून 2024 में 8.24% था, और सितंबर 2024 में 6.49 करोड़ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आपको पता है ये सीज़न ऐसा चल रहा है कि कंपनी ने FIS जो दबाकर सेलिंग कर रही है, FIS जो है दबाकर सेलिंग करते हमको नज़र आ रहा है। लगातार मार्केट में गिरावट चल रही है, जिसके चलते लगातार 1 लाख करोड़ के ऊपर की सेलिंग FIS अभी तक कर चुका है, जिसके चलते हमारा मार्केट लगातार गिरावट दिखा रहा है। इस पॉइंट को भी हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पब्लिक की होल्डिंग देखिए, पब्लिक की होल्ड के पास थोड़ी सी बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जो प्रमोटर्स निकल गए हैं वो होल्डिंग पब्लिक के पास आते हुए नज़र आ रही है। लेकिन प्रमोटर्स अब भी अच्छा खासा माल, ऑलमोस्ट 55% के आसपास का माल जो है होल्डिंग जो है अपने पास होल्ड किए हुए है, इसके शेयर्स होल्ड किए हुए। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, अच्छा ग्रोथ करते नज़र आ रही है। कंपनी के पास जो है रिजर्व्स भी अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग डेप्ट जो है कम नज़र आ रहा है, और कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ से और ग्रोथ कंपनी में देखने के लिए मिल सकती है। तो चलो एक बार इस कंपनी का नाम भी देख लेते हैं, कंपनी क्या करती है उस पर भी एक दफ़ा नज़र डाल देते हैं। तो कंपनी का नाम आपके सामने है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। मार्केट कैप देखिए, और कंपनी काम क्या करती है देखिए, आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, टावर मैन्युफैक्चरिंग सालासर इंजीनियरिंग लिमिटेड एज एमरेज एज ए फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग EPS इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस अक्रॉस टेलीकॉम और एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर। यानी काफ़ी सेक्टर में कंपनी काम करते नज़र आ रही है। आप देख सकते हो टेलीकॉम सेक्टर आपको नज़र आ रहा है, इसमें काम करती है। उसके अलावा रेलवे सेक्टर्स में काम करती है। इसके अलावा जो मोबाइल्स के टावर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े टावर्स, उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऐसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग के हर काम कंपनी कर रही है, और कंपनी अच्छे फोकस में है। फंडामेंटली एनालाइज को बढ़ने के पहले एक दफ़ा इसमें हम दूसरे न्यूज़ को भी कवर कर लेते हैं। इसमें जो है इसका डिलीवरी परसेंटेज भी एक दफ़ा देख लेते हैं, और जो है इसके स्टॉक स्प्लिट, बोनस जो है, डिविडेंड जो है, उसके ऊपर भी एक नज़र करके देख लेते हैं कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, उसका भी अंदाज़ा आपको आ जाएगा। अगर देखें हम इसके ट्रेड वैल्यू को देखें तो 24 लाख का ट्रेड, 29 लाख शेयर जो है वो होल्डिंग में उठा के लिए गए, यानी 44.96% की इसमें हमको डिलीवरी देखने के लिए मिली है। 15 लाख का ट्रेड, 10 लाख इसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह से हमको देख सकते हैं किस तरह से ग्रोथ स्टॉक दिखा रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस इसका देख सकते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस वगैरह है। अब हम आगे चलते हैं, इसके मेन न्यूज़ पर कवर करते हैं। अगर बाइंग रेटिंग देखी जाए तो 100% यहाँ बाइंग के लिए बताया जा रहा है।
100% बाइंग के लिए कहा जा रहा है, अगर रेटिंग देखा जाए, फोरकास्ट देखा जाए तो इसका। फिर हम अब आगे चलते हैं इसके डिविडेंड की तरफ। और जैसे हमने कहा था बोनस का न्यूज़, तो एक दफ़ा डिविडेंड पर क्लिक करके देख लेते हैं कि कंपनी, देख सकते हैं किस तरह से डिविडेंड पे किया है कंपनी ने। यहाँ आपके सामने है, तारीख भी है, फाइनल डिविडेंड है, इंटीरियम डिविडेंड है, और कितना डिविडेंड दिया है, प्राइस है, क्या प्राइस रेशो है डिविडेंड का, वो भी देखा जा सकता है। फिर बोनस देख लेते हैं, देख लीजिए कंपनी बोनस भी 2 दफ़ा दे चुकी है, उसका डेट और क्या रेशो पर दिया है वो भी देख लीजिए। इसके बाद स्टॉक स्प्लिट होगा, यहाँ स्टॉक स्प्लिट भी देखा जा सकता है। एक दफ़ा स्टॉक स्प्लिट दिया गया है, फेस वैल्यू 10 थी, जिसको आप 1 में कन्वर्ट किया गया है, यानी 1 पर 10 शेयर मिल गए होंगे शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ग्रोथ बना कर दे सकती है। बोनस स्प्लिट दोनों चीज़ें कंपनी दे चुकी है। स्प्लिट देख सकते हैं, बोनस 2 दफ़ा दिया है और स्प्लिट 1 दफ़ा कंपनी ने दिया। डिविडेंड भी हमको देती नज़र आ रही है, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जाया जा सकता है, लेकिन विजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए। तो वैसी सिचुएशन में आपको एक ग्रोथ दिखा सकती है आप, जिसके चलते इसके शेयर में अच्छे खासे हमको तेज़ी देखने के लिए मिलती है, और एक बढ़िया मौका बन रहा है यहाँ पर एंट्री का। अगर यहाँ पर एंट्री ली जाती है, लेकिन विज़न लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स का आपका नज़रिया होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, कंपनी ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। शॉर्ट टर्म में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाएगी 50 रुपीज़ तक, फिर वहाँ से आगे नीचे भी आ सकती है, 25-20 तक की भी गिरावट दिखा सकती है। लेकिन विज़न अगर लॉन्ग टर्म का है तो डरना नहीं, फिर चार्ट पैटर्न आपको ऐसे ही ग्रो करते नज़र आएगा। वरना शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, जंप के बाद डंप भी हो सकता है। तो एक दफ़ा इसके हम टेक्निकल एनालाइज को भी देख लेते हैं, टेक्निकल चार्ट को भी देख लेते हैं, सपोर्ट क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। इस वक्त हम आ चुके हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के चार्ट पैटर्न पर। एक जंप आया था, जैसा हमने कहा कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, जंप आ सकता है, उसके बाद फिर गिर सकता है। तो आप देखो, आप यहाँ पर खुद ही 16 रुपीज़ के लेवल से एक जंप आया, ऑलमोस्ट 23 रुपीज़ तक का, वहाँ से गिरावट आई, लो और लो चार्ट पैटर्न के साथ गिरावट दिखाई। लेकिन गिरावट के साथ अपने सपोर्ट को, जहाँ इससे पहले सपोर्ट लिया था 16 रुपये का लेवल, उस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया स्टॉक ने, उसी लेवल से अगेन रिकवरी देखने के लिए मिल रही। तो यहाँ से और तेज़ी दिखा सकता है, अपसाइड स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। क्यों देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों? तो एक बात नोटिस कर लो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटिस कर लेना कि इससे पहले जब स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी तो 16 रुपये के लेवल से सपोर्ट लेकर एक जंप आया था, फिर गिरावट आई तो अपने इस सपोर्ट को 16 रुपये के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया, सेम सपोर्ट को रीटेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है। और जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है ना दोस्तों, तो रिसेंट हाई के ब्रेकआउट के हाईली चांस बनते हैं। तो इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ एक मौका बन रहा है, जहाँ स्टॉक क्लोजिंग दे गया 17 रुपये 43 पैसे के आसपास, यहाँ एक मौका बन रहा है, हमने कहा था। तो यहाँ से और अपसाइड दिखा सकता है। नीचे की ओर 16 रुपये का जो लेवल है, तगड़ा और इम्पोर्टेंट और मेजर सपोर्ट है। जब तक इसे के ऊपर है, डरने जैसी कोई बात नहीं। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो 14 रुपये और फिर 12 रुपये 40 पैसे तक का भी फॉल दिखा सकता है। लेकिन चांस बन रहे अप ट्रेंड के, जो मार्केट में गिरावट आई थी लास्ट ट्रेडिंग डे में, जिसके चलते हमको बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ से आप स्टॉक अप ट्रेंड दिखाता है, तो इमीडिएट टारगेट जो इसका जो हाई 18 रुपये 50 पैसे का लेवल यही रहेगा। इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा, जहाँ से रिजेक्शन के बाद लगातार गिरावट दिखाया था, 20 रुपये का लेवल अपना सेकेंड टारगेट रहेगा। और 20 रुपये का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट देखने के लिए मिलेगा 24 रुपीज़, और इसके ब्रेकआउट के बाद 28 से लेके 30 तक के टारगेट आपको अब शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है, 30 तक के। लेकिन जैसा कि इसके टारगेट इसके काम के हिसाब से, कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से बड़े ऊपर है, यहाँ से हमको बड़ी ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप 5 साल के लिए भी होल्ड करते हो तो स्टॉक 100 रुपीज़ क्रॉस करता नज़र आ सकता है। इसके हाईली चांस बन रहे 80 पहला टारगेट, और उसको ब्रेकआउट करके 100 का भी लेवल ब्रेकआउट करते नज़र आ सकता है। 120 130 तक का भी जंप 5 साल में स्टॉक हमको दिखा सकता है।
तो आप ही सोचिए, अगर इस लेवल पर आप एंट्री बनाते हो इसके आसपास, तो वैसी सिचुएशन में आपका पैसा कितना गुना कर सकता है। और अगर कंपनी का परफॉर्म अच्छा रहा तो इस लेवल को भी ब्रेकआउट करते नज़र आ सकता है। हम एक दफ़ा इसके ना दोस्तों, क्या है वो, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड और वो जो होता है बोनस वगैरह, उसके ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।